जो है उन्होंने हिंदी अनुवाद सहित जो है हम लोगों तक बड़ी सहज भाषा में, बड़ी सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाया। दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। क्षमा करिए मेरी बहनों, माताओं, मेरे बड़े बुजुर्ग यहां बैठे, संभ्रांत लोग यहां बैठे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आपका बच्चा हूं मैं। वो कहते हैं ना कि छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। अन्य धर्मों के लोग बचपन से ही अपने संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। हमारे जो संस्कार थे, हमारे आने वाली पीढ़ी में वो संस्कार आए। लेकिन हम जो भारतीय और हिंदू हैं, बुरा मत मानिए, कितने लोग यहां बैठे हैं जो अपने बच्चों को रामायण और गीता के विषय में पढ़ाते हैं। बहुत कष्ट होता है। हमें लगता है कि गीता और रामायण केवल वो व्यक्ति पढ़ेगा जिसको पंडिताई करनी है, जिसको पंडित बनना है। कितनी छोटी सोच है हमारी, बताइए आप, है? अन्य धर्मों के लोग बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर जो है अपने संस्कार भरते हैं, लेकिन हम ऐसे अभागे। बुरा मत मानिए, कोई शुक्रवार को जाता है, कोई रविवार को कहीं जाता है, लेकिन भारतीय हिंदू जो है हम सनातन धर्मी, हम अपने बच्चों को कितने दिन मंदिर लेकर के जाते हैं, आप बताइए मुझे। इसलिए आज जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। अरे सोए हुए बहुत दिन हो गए, कम से कम अब तो जाग जाइए। अरे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे वेद पुराण गीता रामायण सब नष्ट हो जाएंगे। वो लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए है। कौन पढ़ेंगे उसको, आप बताओ। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में प्रत्येक दिन आधा घंटा रामायण और गीता का पाठ होना चाहिए। पूरा परिवार जो है बैठ करके सुनना चाहिए। यदि आप चाहते हो हमारी संस्कार, हमारी संतान संस्कारवान बने, तो नियम बनाओ आज से ही। आधा घंटा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा होगा। जब हमारे बच्चे घंटों नेट पर चैटिंग करते हैं, घंटों हम टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, घंटों हम लोग सीरियल देखते हैं, तो वो भी समय तो व्यर्थ जा रहा है। आपको कसम है आपको, जिस भगवान को मानते हो, आज से शुरुआत करो, आज से शुभारंभ करो। प्रत्येक के घर में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और सब बैठकर सुन रहे हैं। आहा, क्या बात है। जिस राष्ट्र की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, हमारे उन वीर बलिदानी महापुरुषों ने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी, क्या वह राष्ट्र हमें आज मिला है? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, ऋषि परंपराओं को जीवन में उतारो। अरे हमारे बच्चे जो हैं कैसे जानेंगे कि रामायण भी कुछ है? कैसे जानेंगे गीता भी कुछ है? और गीता के अंदर इतना बड़ा ज्ञान है, बस कोई समझने वाला चाहिए। अरे एक बार समझ नहीं आएगा, पढ़ो, दूसरी बार समझ नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार, चौथी बार पढ़ो, एक दिन अवश्य समझ आएगा। पर श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति। एक एक अध्याय गीता का और कभी कभी रामायण, एक दिन गीता एक दिन रामायण हिंदी में पढ़ करके ले जाओ, तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे, तभी तो भगवान राम का चरित्र जो है उनके जीवन में उतरेगा, तभी तो राम को पहचानेंगे, तभी तो कृष्ण को वो पहचानेंगे। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के आपका यह बालक आपसे प्रार्थना कर रहा है, प्रत्येक के घर में आज से रामायण और गीता का पाठ, ज्यादा नहीं, आधा घंटा सब बैठ जाइए। बहू बैठ जाए, बेटा बैठ जाए, नाती पोते बैठ जाएं, और कोई एक व्यक्ति पढ़े। आहा, क्या आनंद आएगा, बताइए आप। राम राज्य की स्थापना हो जाएगी यदि आपके घर में आज से यह शुभारंभ होता है। अन्यथा भैया फिर लगे रहो चक्कर में। जो पैसा कमाने की मशीन बना रहे ना बच्चों को, आज पैसा सब कुछ है, हाई पैसा, हाई पैसा। पैसा सब कुछ नहीं है जीवन में। पैसे से तुम मखमल के गद्दे खरीद सकते हो, 5 स्टार होटल जैसा घर खरीद सकते हो, लेकिन नींद पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो शांति, वो आनंद, वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता।
ये कई बार मैं दृष्टांत देता हूं। एक मोची भाई टांका लगा रहा है जूते पर, और कोई बड़ा उद्योगपति रोज अपनी लंबी गाड़ी जो है वहां पर पार्क करता था मोची के बगल में। जब भी वो आते जाते देखता तो मोची टांका लगा रहा है, गुनगुना रहा है, गा रहा है, बड़ा प्रसन्न। आते जाते जब देखो हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। एक दिन उस लंबी कार वाले सज्जन ने पूछ लिया, बोले भैया तू टांका लगा रहा है चमड़े पर, लेकिन फिर भी तेरे पास कौन सा धन है, कौन सी संपत्ति है? मैंने तुझे कभी चिंतित नहीं देखा, कभी परेशान नहीं देखा, तू भाई हंसता रहता है, तेरे पास ऐसा क्या है? तो वो मोची भाई कहता है, सेठ जी तुम्हारे पास भले ही लंबी गाड़ी है, करोड़ों की बैंक बैलेंस संपत्ति है, लेकिन मेरे पास आनंद है, मेरे पास वह सुख है। और सच्चा सुख जो है तुम्हारे इस धन वैभव में नहीं, अरे सच्चा सुख तो संतोष में है। मेरी जो संतुष्टि है, तुम्हें तुम्हारे मोटर कार में, तुम्हारे बंगले में भी संतोष नहीं, लेकिन मुझे मैं यहीं बैठता हूं, यहीं खाता हूं, यहीं सोता हूं, मुझे इसमें बहुत संतोष है, बस इसीलिए मैं प्रसन्न। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, शांति से बड़ा कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं। इसलिए बंधुओं, बच्चों को यह मत सिखाओ कि पैसे में सुख है, पैसे में आनंद है। पैसे में आनंद नहीं है, अरे वो तो आनंद है, वो अलग मस्ती है, वो सच्चा सुख जो है वो अलग है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए बच्चों को आध्यात्म की ओर मोड़िए, ये मेरी प्रार्थना है। आज भारत माता को अपने संस्कारवान बच्चों की नितांत आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। यदि आज नहीं जागे तो कब जागोगे हिंदुओं, कब जागोगे भारतीयों? अगर आज नहीं जागे तो सनातन धर्म से जुड़िए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, क्षमा चाहता हूं मैं। कहीं आप लोग सोचे कोई राजनीति की बात, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन मैं ये चाहता हूं हमारा राष्ट्र सनातन धर्म ही बना रहे, और सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो तीनों लोकों में फहराते रहे हम, हमारी संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ियां। अन्यथा कौन पढ़ेगा गीता और रामायण को? अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को समझाना, उनके विषय में ज्यादा नहीं, आधा घंटा आप लोग बैठिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो भगवान ऋषभदेव ने अपने बच्चों को बिठाया, उनको उपदेश दिया है। क्या अद्भुत कथा है। अपने बच्चों को आप भी बिठाना, उनको सुनाना। और भगवान ऋषभदेव के जो बेटे हुए हैं, 100 बेटे, 100 बेटों में श्री भरत जी, और भरत जी की कथा तो आप सुनते होंगे। उन्हीं के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत राष्ट्र नाम पड़ा। बोलिए भारत माता की, भारत राष्ट्र नाम पड़ा श्री भरत जी। 2 भरत जी ऐसे हैं, एक दुष्यंत पुत्र भरत हैं और दूसरे भरत कौन हैं? ये ऋषभ पुत्र भरत हैं। तो आइए, भरत जी ने 1 करोड़ वर्षों तक राजपाट किया।